नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की प्रेजेंस की वजह से रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहा है, स्टक फेजेस चल रहे हैं, पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे वो कोई घर परिवार के सदस्य हो या फिर कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से हो। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ। आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच क्या है आपको लेके, एंड तीसरे पर्सन की तरफ में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। एंड थर्ड पर्सन जो भी हैं उनकी भी एक एनर्जीज देखूंगी। बट अगेन कहूंगी ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स लेकर रीडिंग्स चाहिए, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अगेन जिस भी साइन से देखना चाहते हो, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। जो फिलहाल आपको लग रहा है कि यही सही है, यही करेक्ट है, जो भी शांत होकर कर सकते हो वो चीजें करें, अपने लाइफ को ज्यादा उलझाएं ना। चलिए देखती हूँ डेक में कि पहले क्या है आपके पार्टनर की प्रेजेंट सोच आपको लेके, क्या है फीलिंग्स, क्या एक्शंस है, क्या करते हुए दिख रहे हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें, मन ही मन उनके नेम को रिपीट करें ताकि एनर्जी से रिलेट हो पाए थोड़ी। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है फील सिचुएशंस, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनके पर्सन की क्या है फीलिंग सिचुएशंस, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड में दिख रही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांजिशंस, एक नई चीज़ें इनके दिमाग में आ रही हैं कि मुझे इस वे में अपने लाइफ में आगे जर्नी बिगिन करनी है। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आप हो तो इनकी ज़िंदगी है, आप हो तो बाहर हैं, बट घर परिवार भी प्रायोरिटी है। अगर बच्चे हैं आप दोनों के तो बच्चों के साथ में भी एक अच्छी कह सकते हो कि चाहते ज़रूर हैं, या कहूँगी आपको अगर कुछ कमिट नहीं किया तो कमिट भी करना चाहते हैं। कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में तो मैरिज की सोच दिल से होती ज़रूर है। देखती हूँ क्या है और कार्ड्स में। ये हील करना चाह रहे हैं, देखो चीज़ों को ना उलझाना नहीं चाह रहे। आपको लेके अगर कहूँ तो सोच तो अच्छी है, दिल में तो कई बातें हैं। प्यार भी हो, आप इनके पुराने प्यार हो, एंड आपने अगर कुछ चीज़ें उपहार, सरप्राइज कुछ भी अगर दिया है तो वो भी चीज़ें जानते हैं ये कि कितना वो प्रीशियस है इनके लिए। तो कहूँगी या आपने एक अच्छे पल भी अगर इनको दिया है, वक्त भी दिया है, अच्छे मोमेंट, तो कहूँगी उनकी कदर ये फिलहाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, प्यार भी करते हैं ये। एंड बट प्रॉब्लम्स ये है ना कि कोई एक्शंस नहीं है यहाँ पे। जो भी है ना ये सेल्फ सेंटर्ड हो जा रहे हैं, ये दिल की दिमाग की बातें, दिमाग दिल में सब कुछ है, सबके लिए कुछ है, मतलब आपके लिए अगर कहूँ तो बहुत कुछ है करने की, बट एक्शंस में सेल्फ सेंटर्ड हो जा रहे हैं कि मेरे को इस तरह का एक्ट नहीं करना है, वो चीजें कहूंगी। बट आपको लेके सोचते बहुत अच्छा है। हो सकता है बीते कुछ लोगों के लिए एक हफ्तों के अंतराल अगर कम्युनिकेशन हुई तो हार्श वर्ड यूज कर दिया हो, या फिर रफ्तार में कुछ भी बोल दिया हो, या कोई एक्शन ऐसा ले लिया हो जो कि आपको पसंद ना हुआ हो या इनको नहीं। या कुछ लोगों के केसेस में एक दिन या एक महीनों के भी अंतराल में कह दूं कि इन्होंने कुछ फट से बोल दिया एंड वो चीजें आपको चुभ गई हों कि ऐसा कैसे बोल दिया। बट फिलहाल अगर कहूँ तो इमोशंस बहुत ही हाई हैं, लॉजिकल होते हैं, इसीलिए कहूंगी एक्शंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन दिल बहुत अभी आपको लेके कहूंगी बेचैन है एंड अट्रैक्टेड भी हैं। हाँ, इन्होंने, अगर मैं कह रही हूँ ना कि इन्होंने ना मतलब लॉजिकल होके जो आपको वर्ड्स, अगर आपको ये चीजें रिलेट कर रही हैं कि बीते एक महीने के अंतराल में या एक दिन पहले या एक हफ्तों में अगर कुछ भी ऐसी कुछ चीजें इन्होंने हार्श होके, रूड होके कह दिया हो, जस्ट बिकॉज इनको जो करेक्ट लगा वो उन्होंने कह दिया, क्योंकि इनको कुछ चीजें इनके हिसाब से करेक्ट करनी है ना। वो दिल से नहीं होता, वो दिमाग से होता है। दिमाग जब लोग ज्यादा दौड़ाते हैं तो दिल को कहीं ना कहीं साइड कर लेते हैं, तो वो सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं एक हार्शनेस में बदल जाती हैं। तो ये इंसान कुछ चीजें करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, अपने वे में डिसीजन लेना चाह रहे हैं। अपने ऊपर में भी फिलहाल अगर कहूँ तो थोड़े से हेल्थ के रिगार्डिंग भी जब आपको लेके सोचे तो अपने सेल्फ सेंटर्ड भी हैं,
हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ा-सा कॉन्शियस तो हो रहे हैं, जितना भी कर पाएँ बट थोड़ी बहुत होते हैं। इनके चीज़ें अगर कहूँ तो इनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें फ्लो चल रही हैं करेक्ट करने की, तो ये उस वे में है। खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड करके रखे हुए हैं। देखो आपको लेके कोई मैं ये नहीं कहूँगी टू मच कोई एंग्ज़ायटी है, बिकॉज़ देयर इज़ अ फीलिंग्स की कार्ड है ना? अगर कुछ कह दिया है तो उसके रिगार्डिंग रिग्रेट भी फिलहाल नहीं है। अगर कहा है तो कहा है, वो वाली बात है। तो फिलहाल अगर कहूँ जो वर्ड्स अगर इन्होंने कुछ ऐसी कही हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई रिग्रेट तो नहीं दिख रहे हैं, बट ही और शी लव्स यू अ लॉट। देखो ये तो आपकी तरफ की एक सोच में दिखती हैं चीज़ें। अब देखती हूँ थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या फिर इनका लव रिलेशनशिप वाला पर्सन हो, जो भी हो, तीसरे की तरफ मैं देखती हूँ इनकी क्या है सोच थर्ड पार्टी को लेके। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सोच क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है। या तो वो तीसरा पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल है जो इन्हें भर-भर के ज्ञान देता है, वो कहूँगी दिखती हैं सिचुएशंस में, या उनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, या अगर लव का भी पर्सन है तो कहूँगी उनकी बातों की वैल्यू करते हैं। देखती हूँ और क्या है दिल दिमाग में। हाँ, हेड ओवर हार्ट। कुछ तो है जो मेंटल क्लैरिटी या कुछ डिसीजन दिल से अगर कहूँ ना तो इन्होंने कुछ तो है जो तीसरे की तरफ में एक डिसीजन लिया है। सुनकर या अपनी सुन के या उनकी सुन के, कहते हैं वो चीज़ें दिख रही हैं, कम्युनिकेशंस तो हो रही हैं, जो भी है। देखो जिनके केसेस में कम्युनिकेशंस नहीं भी होती कहूँगी ये सोच है, या कहूँगी अगर कम्युनिकेशंस हुई भी है तो भी कहूँगी ये सोच। इनके तरफ में अगर कहूँ तो एक नॉर्मल कम्युनिकेशंस कहूँगी, लड़ाई झगड़े कलेश तो नहीं कहूँगी, बैलेंस्ड करने के लिए जो लग रहा है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी chaos सीन नहीं हो रहा। ज्ञान भले ही आपके पर्सन को कहूँगी भर-भर के मिल रही हैं चीज़ें। हुँ। देखो जब इंसान या तो लव रिलेशनशिप पे हाथ थामते हैं तो थामने के बाद सडन निकल नहीं पाता है सिचुएशन से, वो भी कुछ लोग कह सकते हो, या कुछ एक देखो आपके पर्सन ने ना, या तो ये लव के पर्सन हो या फिर ये कोई घर परिवार के सदस्य हो, इन्होंने कुछ चीजें आपके पर्सन ने इनको तीसरे पर्सन को कमिट किया हुआ है बीते 1 सालों के अंतराल में। जब चीजें कहते हैं ना कि हाथ बढ़ाया है, चीजें थामी है, तो उससे कैसे निकलूं, उससे कैसे मुकरूं, कहूंगी वो वाले कहूंगी कि एनर्जीज दिखती है। तो थोड़े फेक ही सही, लेकिन ना चाहते हुए इमोशनली भी अवेलेबल हैं, पेशेंस रख रहे हैं। मैं प्यार वाली कम्युनिकेशन तो लॉट ऑफ नहीं कहूंगी कि बहुत प्यार प्यार वाली, लेकिन नॉर्मल कम्युनिकेशंस में कहूंगी जरूर हो रही हैं इनकी तरफ से। ये कुछ भी सीन क्योस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें इन्होंने भी बताई कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये मेरी डिसीज़न है, तो उसके रिगार्डिंग कहूँगी कम्युनिकेशंस दिखती हैं। एंड एट लास्ट खोना तो नहीं चाहते हैं। ये तीसरा जो भी है, ये भी इनके लिए बहुत ही प्रीशियस है, तो कहूँगी खोना तो नहीं चाहते हैं। एंड बट दोनों की तरफ में एक बात तो कॉमन है कि आपके पर्सन ने बहुत खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है। एंजाइटी बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसको कंट्रोल करके अपने ऊपर में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, खुद के ऊपर में वर्क कर रहे हैं। हाँ, अगर कहूँगी काम के एरिया में भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, नहीं। अगर कुछ भी काम करते हैं तो उसमें भी इनकी बेनता कहूँगी फ़ोकस दिखती है। करियर पे भी ओरिएंटेड दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड ऑब्वियसली चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो करेक्ट लग रहा है, ये किसी की देखो सुनना और करने में बहुत डिफरेंस है। एक्शंस में अपने वे में कर रहे हैं, किसी के प्रेशर्स में आके कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जो इनका मन कर रहा है उस वे में कह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। हाँ, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने अगर कुछ कमिट की है तीसरे पर्सन को तो उससे ये भाग नहीं रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में क्या है ओवरऑल में। पहले आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है आउटकम एनर्जीज, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। आउटकम एनर्जीज क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें हैं जो कन्फेस करना चाहते हैं, ओवरऑल में दिखता है तो है कि कन्फेस करना तो चाहते हैं। चलिए इधर देखते हैं कि क्या है आउटकम एनर्जीज, क्या है डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आउटकम एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। आउटकम एनर्जीज क्या है। द वर्ल्ड। ये अपने अनुसार जो लग रहा है ना, कुछ चीज़ों को क्लोज करके कुछ चीज़ों को बदल रहे हैं। स्ट्रांग है फिलहाल, ऐसा नहीं कहूँगी कि बुझे हुए हैं। एंड समझ रहे हैं
एंड देखो कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं रिग्रेट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें कही हैं तो ज़हन में है कि आज शायद मैंने टू मच कर दिया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, झुकने की एनर्जीज़ तो नहीं है कि हर चीज़ें इन्होंने गलत ही की है, तो कह दिया तो कह दिया। बट एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने का तो मन है, बट फिलहाल इनको शायद पता है कि आप इनको उस वे में लोगे नहीं, सही से कम्युनिकेट करोगे नहीं। चलिए देखते हैं क्लेरिफाई करके एनर्जीज़ को। देखो, आपकी तरफ में अगर कहूँ तो सडन हाँ, हेल्प अगर चाहोगे तो हेल्प की एनर्जीज़ हैं, मनी वाइज़ चीज़ें हैं, लेकिन मनी को भी ले रिगार्डिंग बहुत सोचेंगे खर्च करने से पहले। वो चीज़ें मैं कहूँगी थोड़े से कन्फ्यूज़्ड रहेंगे, कोई डिसीज़न की एक्सपेक्टेशंस करोगे तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन बैलेंस वे के आपसे बात करेंगे। कोई केओस सीन क्रिएट करना नहीं चाहेंगे आपकी तरफ में, या कोई हार्श भी नहीं होना चाहेंगे, कह दिया तो कह दिया, अब थोड़ा शांत रहना चाहेंगे। इधर देखती हूँ क्या है। इनके तरफ में अगर कहूँ तो कुछ जाने-अनजाने कुछ गलतियाँ होती हुई दिख रही है कि कुछ आने वाले समय में कुछ मिस्टेक्स होंगी जिसके रिगार्डिंग फिर फ्रीजिंग फेजेज़ आएँगी। मैं केओस तो कंप्लीटली नहीं कहूँगी, बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं ना कि म मन ना मिले या कुछ चीज़ें ऐसी कह डालें या इनको कुछ वर्ड्स चुभ गई, तो वो चीज़ें इसके तरफ में दिख रही है, थर्ड पार्टी की तरफ में होते हुए। एंड आपके पर्सन थोड़ा-सा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, फ्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े-से स्टक होते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी, बट आपकी तरफ में कहूँगी बैलेंस्ड फेजेज़ दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ अब थर्ड पर्सन जो भी है ना, उनकी क्या है एनर्जीज। तीसरा जो भी है, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या लव रिलेशनशिप का पर्सन हो, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है, सोच रिलेशनशिप को लेके क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की तरफ में थर्ड पार्टी की क्या है सोच, क्या चल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं दिल दिमाग में क्या बातें हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जब रिलेशनशिप बहुत सालों का हो या बहुत ही किया हो, इन्होंने भी हो सकता है कि इस प्यार में, इस चीज़ों में, लव में, या फिर अगर कोई घर परिवार के सदस्य तो इनके लिए बहुत कुछ किया हो, अपना योगदान दिया हो, या कहूँगी एक्सपेक्टेशंस भी रखते हुए दिख रहे, बट मनी की फ्लो में अगर कहूँ तो थोड़ा सा ये क्राइसिस वाली फेजेस से गुजरते हुए दिख रहे थर्ड पर्सन। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। सॉरी। देखो, ये इंसान किसी से बात करके, अगर कोई एक पर्सन है या कोई एक कहूँगी कम्युनिकेशंस करके कुछ चीज़ों का निवारण या वर्कआउट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सूझ-बूझ अपनी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं कि कहाँ समझदारी से क्या हैंडल करूँ, किस तरह से करूँ। परिस्थिति में बहुत कुछ विपरीत है, फाइनेंशियली भी क्राइसिस कहूँगी, या कुछ लोग से भी कुछ एलिगेशंस लगे, या कुछ बाहरी लोगों से भी हो सकता है ये तीसरा पर्सन थोड़ा उलझ रहा है या परेशान हो रहा है, लेकिन उसे हैंडल करने के लिए अपनी पावर को इन्हांस करते हुए दिख रहा है, सोच रहा है क्लेवर से, थिंकिंग स्टक हैं, इनके हिसाब से हर चीज़ें हो तो नहीं, क्योंकि आपके पर्सन अपने मन की ज़्यादा चला रहे हैं, तो इनके हिसाब से तो सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो ये थोड़े-से दुखी हैं, डिप्रेस्ड एनर्जीज़ दिखती तो हैं, ऑल्दो ये अपने कामों में, अपनी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ये थोड़े से एंजाइटी वाली कहूँगी एनर्जीज में दिखते हैं, परेशान हैं, उलझे हुए। एंड ऑब्वियसली अगर लव के पर्सन तो लव करते हैं, या कोई घर परिवार का भी सदस्य है, तो भी कहूँगी ये पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लव अफेक्शंस वाली एनर्जीज हैं कि केयर करते हैं। मैं कह रही हूँ ना, ये बीते सालों में अगर कहूँ तो कुछ कमिट हुई थी, एंड उस हिसाब से अगर चीज़ें नहीं होती हैं, डिले होती हैं, तो मन दुखी होता है। वो कहूँगी, एंड आपके पर्सन भी हैं कि अपने मन से अपनी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, तो वो इनको खटक रही है, चुभ रही है, एंड चीज़ें जब चुभती हैं तो उसके रिगार्डिंग, बट एक बात कहूँगी कि इनकी एक चीज़ें अच्छी है कि पेशेंस बहुत हाई है। फिलहाल पेशेंटली डील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बोल उस तरह से नहीं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि केओस ना हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इनको भी डर सताती हैं। एंड आने वाले समय में भी एक डिसीजन की सोचते हैं कि आपके पर्सन भी हो सकता है कुछ डिसीजन लें। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज क्या है। आउटकम एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ कप्स, प्यार में कमी। मैं मुझे लग ही रहा है कि देखो यहाँ पे प्यार की कम्युनिकेशंस उतनी नहीं, जितना कर पा रहे हैं आपके पार्टनर कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ों में, बिकॉज़ कमिटमेंट दी है तो वही निभा रहे हैं, बट इनको कुछ और चाहिए, टू मच चाहिए। तो वो चीज़ों में इनको रिजेक्शन सा फ़ील होता है।
कि कंट्रोल भी करते हैं, अपने से ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि कहेंगे तो फिर कुछ बात का बतंगड़ बनेगा। तो आई थिंक ये थोड़े साइलेंट हैं। कुछ चीज़ों में अगर कहूँ तो जस्टिफाई करेंगे, एंड कुछ लोगों के केसेस में अगर कोर्ट वगैरह में चीज़ें चल रही हैं तो ये थोड़े से हाइपर होंगी, कुछ टाइम में वो चीज़ें दिखती है, इनकी कोई एक्शंस दिखेंगी। अगर जिनका ऐसा है, जिनका नहीं भी है, तो भी कहूँगी अभी थोड़े से बुझे हुए हैं, कुछ टाइम में कुछ चीज़ें फ्रीज करें, मतलब कि इनको फ्रीज करेंगे या इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये थोड़े से हाइपर होंगे। तभी कहूँगी आपके पर्सन थोड़े से टाइम में अभी जो स्ट्रांग दिख रहे हैं बुझेंगे, क्योंकि ये हाई होंगे तो यहाँ तो बुझना होगा। फ्रीजिंग में जाएंगे या कुछ चीज़ें बताया जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा, तो तीसरे पर्सन अगर कहूँ तो कुछ टाइम में कुछ चीज़ें इनको बार बार पॉइंट आउट करके बताएंगे कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, तो आपका क्या। तो उस जगह पे ये थोड़े से स्पीचलेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है। वंस यू लेट गो, जब आप कुछ चीज़ों को लेट गो करो, तो जो आपको अभी करेक्ट लग रहा है, समय तो बताएगा, टाइम विल टेल। तो आप जो अभी दिल से करना चाह रहे हो या जो चीज़ें आपको खुशियाँ दे रही हैं, किसी को हर्ट ना करें, जो चीज़ें खुशियाँ दे रही हैं उस वे में अपने आप को काम करें, एंड वो काम करें। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो कंट्रोल ना करें, शेयर्स करें, लाइक करें, हाइप को प्रेस करें। एंड अगेन कहूँगी जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग पाई है ज़रूर क्लेम करें, बट कोई अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।